Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's start today's topic. So this is a small topic before going to the presiding officers of the Rajya Sabha. ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं. सो दिस इज द स्मॉल टॉपिक. अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक ऑल्सो एक छोटी सी बात बता देता हूँ. इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो. सो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 विच इज ऑल्सो कॉल्ड मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना, या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स. सो इन दैट पर्टिकुलर bill or act, this particular position of speaker has been created. ठीक है. So in (1919) creation of the post of the speaker. From 1919 till 1921, whoever so will be the Governor General or Viceroy of the India, he is the ex officio Speaker of the House. ठीक है, जो भी गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय है उन्हीं को स्पीकर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे. बट आफ्टर 1921 a particular speaker post has been given to the other members and not to the governor general. It means now onwards, from 1921 onwards, governor general will not be the ex officio speaker of the parliament. ठीक है. सो जो पहले स्पीकर बने फ्रेडरिक वाइट, ओरिजिन ब्रिटिश, और 1925 में the first Indian origin speaker has been nominated by the house to sit on the post of the speaker. ठीक है. और ये कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल. and this was the question which was asked in the I think CAPF 2020 exam. ठीक है. विट्ठल भाई जे पटेल. To confuse you, UPSC is very smart. To confuse you, they have given a whole paragraph dedicated to this man. So those who know the answer, they will take this particular choice. But UPSC, as it was very smart, so it has also given a choice of मावलांकर साहब. कौन थे ये? He was the first speaker of independent India. That means after 1947. ठीक है. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आई हैव टोल्ड यू इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देख लेना, वो भी वीडियो पीछे पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे. सो उसमें मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो दो प्रकार से मिल सकती थी. ठीक है. देयर आर टू काइंड्स इन विच दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन मीट. सो पहली थी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. तब प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? द परमानेंट प्रेसिडेंट, नॉट द टेम्परेरी. तो राजेंद्र प्रसाद आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट. एंड द सेकेंड काइंड ऑफ मीटिंग, जो भी वो लॉज और रूल्स बनाने के लिए करती थी, डिस्कशन डिबेट्स के लिए करती थी, तो मावलांकर साहब उनको हेड करते थे. सो ही एक्वायर्ड द पोस्ट ऑफ द स्पीकर. ठीक है. ये हमने सब पहले की क्लास में डिस्कस किया हुआ है. सो यूपीएससी ने ये भी दिया था और ये भी दिया था. Now those students or those aspirants who haven't read लक्ष्मीकांत properly, वो ये पार्ट मिस कर जाते हैं. ठीक है. एक और बात बताओ, मतलब एक और बात अगर आपको सही में बताऊं तो फिर लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने भी उसको लाइन टू लाइन पहली बार पढ़ा था तो मेरे भी बहुत दिमाग से स्किप हो गई थी बातें. बट जब आपको इफ़ यू रीड दैट पर्टिकुलर बुक ट्वाइस और थ्राइस, then you will able to figure out that UPSC has been asking many questions from the book itself. एक पर्टिकुलर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम में 2020 में ये पर्टिकुलर टर्म आई
शायद से यही थी, अल्मा आटा डिक्लेरेशन। सो ठीक है, वो क्वेश्चन डूएबल था क्योंकि और सब इजी थे, बट दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन ये कोई न्यूज़ में भी नहीं है ना, और हमने कहीं सुनी भी नहीं। सो वेयर यूपीएससी के माइंड्स में ये आई कहाँ से? सो दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेंशन्ड इन आवर लक्ष्मीकांत बुक। कौन से चैप्टर में, आगे आने में देखेंगे, ठीक है। So this particular question was asked in the CAPF exam of 2020, I think. Now speaker pro tem. मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है पहले से, पर अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। It is a temporary post and it is given in our constitution. जो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, all the important provisions, the minimum important provisions are given in constitution. ठीक है। Why this post is so important? Because I have told you क्या लिख दें ऊपर फ्लैग पे, लोकसभा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर हाउस हैज बीन डिसॉल्व्ड, ठीक है। या तो ये मान लीजिए इसका सेशन खत्म हो गया है ना, सेशन तो खत्म नहीं, ये मान लीजिए डिसॉल्व हो चुकी है, 5 साल की टर्म खत्म हो गई, या प्रेसिडेंट हैज डिसॉल्व दिस पर्टिकुलर हाउस, ठीक है। इन 2 काइंड्स दिस पर्टिकुलर हाउस कैन बी डिसॉल्व। फर्स्ट इज द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर टर्म एंड सेकेंड इज प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, है ना। सो जब ये डिसॉल्व हो गई, सो आई हैव टोल्ड यू ऑल द सीट्स विल गेट वेकेंट, मतलब जितने भी एमपीज थे लोकसभा के, दे विल वेकेट देयर सीट्स इन दिस पर्टिकुलर हाउस। क्यों? बिकॉज नाउ फ्रेशली इलेक्टेड एमपीज विल कम एंड ऑक्यूपाई दिस सीट्स, है ना। बट द लोकसभा एज एन इंस्टीट्यूशन विल नेवर कम टू एन एंड प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा इन एग्जाम्स, ये अच्छे से समझिए, थ्योरेटिकल जो आप पूरा कंसेप्ट है ये अच्छे से समझिए। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है। 2 काइंड्स में उसके मेंबर्स कोई ना कोई हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, एंड सेकेंडली एज अ इंस्टीट्यूशन इट इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है। इट मीन्स कोई भी प्रोविजन से कैसे भी सर्कमवेंट नहीं कर सकते कि राज्यसभा को हम डिसॉल्व या तोड़ मरोड़ सके। इट इज अ परमानेंट हाउस। और एग्जाम्स में आता है, इज लोकसभा परमानेंट हाउस? नो। क्यों नो? क्योंकि लोकसभा आफ्टर एवरी 5 ईयर गेट डिसॉल्व। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, है ना। बट एक बात समझिए, अगर कल को कोई अटैक हो जाता है, आज ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई और कल को कोई अटैक हो गया, मान लीजिए कोई भी 2 फ्रंट वॉर हो गया, कोई भी अच्छे देशों ने कर दिया, तो तब हम क्या करेंगे? लोकसभा तो अभी चल ही नहीं रही, तो आप क्या करोगे तब? सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझ लिया, यस इट इज नॉट अ परमानेंट हाउस लोकसभा एंड इट कैन बी डिसॉल्व। बट अब कंसेप्चुअली समझिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई इमरजेंसी में, तो लोकसभा को वापस मिलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अ पर्टिकुलर पोजीशन will not get vacated on the dissolution of Lok Sabha, that is speaker. Speaker as an individual is representing the whole of the institution while it is dissolved. ये स्पीकर पोजीशन अपनी छोड़ेगा नहीं, पर सारे बाकी मेंबर्स एमपीज इन लोकसभा विल वैकेट देयर सीट्स। अब जब ये नया घर पूरा बनके तैयार हुआ वापस, फ्रेशली इलेक्टेड लोकसभा, अब बैनर लगा देते हैं, फ्रेशली इलेक्टेड है, फ्रेशली इलेक्टेड लोकसभा, मस्त अच्छा वाला लोकसभा आ गई, ठीक है। सो नाउ दिस स्पीकर बिलोंग्स टू दिस हाउस। सो एज सून एज दिस पर्टिकुलर फ्रेशली इलेक्टेड लोकसभा विल मीट, स्पीकर विल रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। तो मतलब अब सारे मेंबर्स पहली लोकसभा के हट चुके हैं। ऑल द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द प्रीवियस लोकसभा हैज वैकेटेड देयर सीट्स, क्योंकि स्पीकर ने भी अब कर दिया है, ठीक है। बट द न्यू मेंबर्स विच आर कमिंग,
अरे भाई वो तो एक तरह से रिलेटिव्स हैं हमारे, हमको तो उनका स्वागत करना पड़ेगा, तो कौन स्वागत करेगा उनका? सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस महामहिम प्रेसिडेंट will appoint a person who will be named as speaker pro tem or pro tem speaker. ठीक है, so he is appointed by president. एंड व्हाट इज द फंक्शन, मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज द फंक्शन, वेलकम करेगा उनको ओथ टेकिंग सेरेमनी दिलवाएगा। ठीक है, तो उनको तो ओथ टेकिंग सेरेमनी इसका फंक्शन हो गया। फंक्शन प्रोवाइड ओथ टू एमपीज लोकसभा। ठीक है, अदर फंक्शन इज, अभी तक हमने स्पीकर चुना नहीं है एंड आई हैव टोल्ड यू दिस इज टेम्पोररी पोजीशन। सो जैसे ही प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे दिस विल बी द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, तो इन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ही विल प्रिजाइड। ठीक है, इनको तो इसने ओथ दिलवा दी एमपीज को, बट इसकी अपनी ओथ, भाई जो भी हमारे पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में हो रहा है, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन ऑल द प्रोविजंस, मिनिमम प्रोविजंस विच आर रिक्वायर्ड टू रन द पॉलिटी ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसको ओथ कौन दिलवा रहा है? स्पीकर प्रोटेम को, जिसने अपॉइंट किया है वही ओथ भी दिलवाएगा। अंडरस्टूड? And once the election of the speaker will be over and speaker is elected, then he will resign from his post. समझ आ गया? So this is nothing but speaker pro tem, एक टेम्परेरी ऑफिस है ये। तो अब चलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के पास। ऑब्जर्व दिस। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा को। चेयरमैन कौन होता है? मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हीं को एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बना दिया गया है। इट मीन्स एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है, मैंने आपको शायद से बता चुका है। इट मीन्स बाय वर्च्यू एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विल ऑल्सो सिट और ऑल्सो हैज द पावर टू सिट इन द पोजिशन ऑफ चेयरमैन इन राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि मैंने पोस्ट एक्वायर की है वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसी के हिसाब से मेरे को बैठा दिया है चेयरमैन सीट पे। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अंडरस्टूड? सो अब डिफरेंस जान लेते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो सबसे पहले और सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर हाउस, नॉट द मेंबर ऑफ हाउस। तो सब क्या समझ आता है? एज वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस, इट मीन्स स्पीकर इज द मेंबर ऑफ द हाउसेस। आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस दैट एंटी डिफेक्शन लॉ में भी हमने ये वापस अंडरलाइन किया था, और इसको अच्छी तरह रट लीजिए कि स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी, और उसके बाद वो इम्पार्शियल वे में पूरा डिस्कशन और डिबेट्स करवाएगा, एंड ही कैन नॉट ज्वाइन हिज ओन पार्टी अगेन, है ना। एक बार पार्टी से इस्तीफा दे दिया, इट मीन्स आपने दे दिया, आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते टिल द टाइम यू आर सिटिंग एज द स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, बट आप रिजाइन नहीं कर सकते अपनी सीट से, जो आपकी पार्लियामेंट्री सीट है। यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा टू सिट ऑन दैट पोजीशन ऑफ स्पीकर। पार्टी की सीट से आपने रिजाइन किया है, पार्टी इज इनफॉर्मल आउटसाइड द हाउस,
इनसाइड द हाउस क्या है, आपकी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वेयर एज वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउसेस, मैंने बताया था आपको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट द मेंबर, उनके पास मेंबरशिप नहीं है लोकसभा राज्यसभा की, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द मेन ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, मैंने आपको ये भी बताया था अगर पार्लियामेंट हम बोल रहे हैं तो इट कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड आवर महामहिम प्रेसिडेंट। बट आयरनी इज प्रेसिडेंट डोंट हैव द मेंबरशिप ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा, है ना। सेम गोज फॉर वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ही शुड ऑल्सो बी इम्पार्शियल इन हिज वे और इन हिज ड्यूटीज, तो he is not the member of राज्यसभा but स्पीकर साहब should be a member of लोकसभा। लोकसभा की सबसे अच्छी पावर क्या, सबसे बड़ी पावर मनी बिल। मनी बिल सर्टिफाई किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा, क्यों? बिकॉज मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली एंड नॉट इन राज्यसभा। राज्यसभा में वो टेबल होगा, उस पर डिबेट होंगी, बट जो वोटिंग होगी वो बस लोकसभा में होगी, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन जॉइंट सेटिंग, किसको प्रेफरेंस दी गई है, स्पीकर को या चेयरमैन को? चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, स्पीकर इज द मेंबर ऑफ द हाउस, सो स्पीकर विल बी गिवन प्रेफरेंस टू सिट ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और एक लास्ट है, हमने पढ़ा था कि स्पीकर, हाउ कैन वी एक्सपेल स्पीकर फ्रॉम हिज पोजीशन, कैसे पढ़ा था हमने कि अगर लोकसभा नाराज है स्पीकर के बर्ताव से या द वे ही इज कंक्लूडिंग थिंग्स इन द डिबेट, सो उस हिसाब से उसको पर्टिकुलर एक नोटिस दिया जाएगा और एक एप्लीकेशन दी जाएगी, किसको? हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये तो बेइज्जती हो जाएगी कि सर हम आपको निकालना चाहते हैं और ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। सो दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन विल बी गिवन टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। सेक्रेटरी जनरल होता क्या है, यही बता देता हूँ, क्या बाद में बताऊंगा। दीज आर द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर आपने राज्यसभा लोकसभा टीवी डिबेट देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई मेंबर पानी ला रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स ला रहा है, टाइप राइटिंग हो रही है, जो भी मेंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने बोला प्लीज एक्सपेल दिस पर्टिकुलर वर्ड्स बिकॉज इट इज इन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, सो वो एक्सपेल हो जाते हैं वर्ड्स, जो भी टाइप राइटर पोजिशन में बैठा होता है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे बिल्स सबको बांटने होता है, वो एक पर्टिकुलर कोई तो बांट रहा होगा ना। सो दैट इज नथिंग बट अटैच्ड ऑफिस टू द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो इनके अटैच्ड ऑफिस होते हैं, ठीक है। ये डिटेल्स में फिर आगे पढ़ेंगे, बट इतना जान लीजिए। तो इसका जो हेड होता है दैट इज सेक्रेटरी जनरल लोकसभा एंड सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। कौन होते हैं ये? आईएएस होते हैं, ठीक है। सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को हमको एप्लीकेशन देनी पड़ती है स्पीकर के रिमूवल के लिए, नोटिस दे देंगे स्पीकर को, और जब स्पीकर को निकालने का दिन आएगा, जब वोटिंग होगी, तो यही डिफरेंस है लास्ट वाला, ठीक है। इसको क्या है, स्पीकर कैन कास्ट हिज वोट when there is removal of the speaker in the parliament, then speaker can cast his vote। हमने क्या पढ़ा था, speaker can't sit on the position of a speaker जब उसी के रिमूवल की बात चल रही हो, बट वो प्रोसीडिंग्स में डिस्कस कर सकता है, अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, एंड इवन ही कैन कास्ट हिज वोट। बट एज द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस, ही डोंट हैव द प्रेरोगेटिव टू वोट, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट। और कैसे होता है रिमूवल ऑफ स्पीकर? बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आई हैव टोल्ड यू एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है?
more than 50% of the total strength of the houses. So these are all the differences. और जो रेस्ट के प्रोविजंस है वो चेयरमैन और स्पीकर के लगभग सेम है, ठीक है। फंक्शनिंग क्या होगी इसकी ज़्यादातर, ही विल कंडक्ट डिबेट्स एंड डिस्कशन इन अ पार्लियामेंट्री मैनर। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल सकते हो आप, गंदे वर्ड्स नहीं बोल सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते आप, है ना। अच्छा, याद आते जा रहा है स्पीकर की और क्या पावर्स होती है। स्पीकर के बर्ताव बिहेवियर को डिस्कस नहीं किया जा सकता। कब नहीं डिस्कस किया जा सकता, जनरल वे में डिस्कस नहीं किया जा सकता। इफ यू हैव instilled a particular motion in the parliamentary house that we want to discuss the behavior of the speaker in the ongoing sessions, then only you can discuss his behavior and choices or discretions. Otherwise in a general way you can't discuss the behavior of the speaker in the houses, ठीक है। तो यही सब चेयरमैन और स्पीकर की सेम हो जाती है, ठीक है। तो अगले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे चलते हैं। अच्छा, एक और बात, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ये राज्यसभा के। तो याद कीजिए पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स, बट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही इज एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स और हिज सैलरी। तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट उसको सैलरी नहीं मिल रही, एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसे सैलरी मिल रही है, ठीक है। सो ऑब्जर्व दिस। अच्छा, ये जो अटैच सेक्रेटेरिएट है लोकसभा और राज्यसभा का, और इनके जो टॉप पे सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और राज्यसभा है, इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स करेंगे, ठीक है। परमानेंट ऑफिसर्स है ये राज्यसभा और लोकसभा का। इनका काम एक और चैप्टर में आएगा इलेक्शंस में, उसको तभी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए, इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही नॉमिनेट करते हैं। एनालॉगस टू लोकसभा, लोकसभा में हमने क्या पढ़ा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, ठीक है। उसमें पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स था और इसमें पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स है, ठीक है। स्पीकर अवर वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर हमारे डेप्यूटी चेयरमैन एंड पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कुछ नहीं है, वही सब है, इलेक्टेड अमंग्स्ट द मेंबर्स, एमपीज ऑफ राज्यसभा। और फिर रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को क्यों देगा, बिकॉज ही इज चेयरमैन। तो चेयरमैन को डेप्यूटी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन थमाएगा, ठीक है। इलेक्शन होगा फ्रॉम अमंगस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और वही सब पावर है। जब चेयरमैन एब्सेंट होंगे सो डेप्यूटी चेयरमैन विल एक्वायर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन, ठीक है। फिर वो डिबेट कराएंगे, डिस्कस करवाएंगे, वही सब कराएंगे। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, डेप्यूटी चेयरमैन इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, स्पीकर इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा, एनालॉगस टू आवर लोकसभा क्लास, चेयरमैन विल अपॉइंट और नॉमिनेट। तो भाई सबसे पहले बोलेंगे हाँ जी ऑफ सेशन स्टार्ट हो रहा है राज्यसभा का। सो आइए चेयरमैन साहब, भाई चेयरमैन साहब इज एब्सेंट, ही वेंट टू हॉस्पिटल फॉर सम रीजंस, ठीक है।
डेप्यूटी चेयरमैन आप आ जाइए भाई, डेप्यूटी चेयरमैन के लड़की का बेटी का एग्ज़ाम है, किसका, आईएएस का, तो वो उसे दिलवाने लेके गए हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई भी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, इनमें से कोई एक आ जाइए, ये बैठ जाओ, तो ऐसे हो जाएगा काम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अब इस क्लास में करें या नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे। ऐसे सुन लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगली क्लास में अच्छे से करेंगे ये सब, क्योंकि अगली क्लास में एक ही पार्लियामेंट के जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने बस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का ख़त्म कर दिया है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, लाइक सेशन क्या होता है, जब तक सिटिंग हो रही है हमारी पार्लियामेंट की, दोनों हाउसेस से रिलेशन होता है। सेशन मीन्स प्रेसिडेंट ने सेशन कॉल कर दिया है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ आवर COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ओनली रिटन दैट बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट देयर कांट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months, ठीक है। सो बाय कन्वेंशन वी हैव टेकन दिस रूल दैट वी विल ऑर्गेनाइज 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो ये हमने एज अ कन्वेंशन ले लिया है, अंडरस्टूड। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, 6 मंथ से ज़्यादा 2 सेशन के बीच का टाइम नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 टर्म है। फिर आती है एक टर्म लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, इफ प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम लोकसभा, मैंने बताया था यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, शुड कम फ्रॉम लोकसभा ओनली, बट इन अवर इंडियन पॉलिटी प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम ईदर ऑफ द 2 हाउसेस, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। अगर लोकसभा से PM है, मेंबरशिप ऑफ लोकसभा है उसके पास, सो ही विल एक्स ऑफिशियो लीडर ऑफ द हाउसेस, खुद ही बन जाएगा। अगर वो राज्यसभा से है तो वो एक मेंबर नॉमिनेट कर देगा जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, ठीक है। PM अगर राज्यसभा से है ही विल नॉमिनेट अ मेंबर इन द लोकसभा, उसी के पार्टी का, कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग लीडर ऑफ हाउस इज रिटन इन द रूल ऑफ बिजनेस बुक ऑफ लोकसभा, अंडरस्टूड। देन हम पढ़ेंगे एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट। स्टैट्यूटरी पोस्ट मतलब इट हैज बीन मेड, दिस पोजीशन हैज बीन मेड वाया एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक बिल के तौर पे आपने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस से पास करवाया, देन दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी पोजीशन हैज बीन मेड। ये क्या होती है स्टैट्यूटरी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मैंने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया है, यू कैन गो एंड सी दोस लेक्चर्स। डिफरेंस क्या है लीडर ऑफ हाउस में और लीडर ऑफ अपोजिशन में। लीडर ऑफ हाउस is given in the rule book of Lok Sabha, but this particular thing leader of opposition is a statutory post, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया जा सकता है, स्पीकर डेजिग्नेशन देगा, कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको बनाया जा सकता है, अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए, और ऐसी अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए विच इज एक्वायरिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। सो देयर आर 2 कंडीशंस टू बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। फर्स्ट इज, नाम से ही जाहिर है कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी एंड नॉट द रूलिंग पार्टी, एंड सेकेंड ऑफ ऑल हिज पार्टी शुड हैव मिनिमम 1/10 ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। इसलिए ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। फिर हम सेशंस पढ़ेंगे कि जब भी सिटिंग होगी स्टार्ट पार्लियामेंट की, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग एंड द प्रोरोगेशन, उसको क्या बोलेंगे, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एंड इन दिस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एवरी डे पार्लियामेंट विल सिट एंड डिबेट ओवर द बिल्स, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे एक एडजॉर्नमेंट मोशन, देन पढ़ेंगे एडजॉर्नमेंट साइन डाई, देन पढ़ेंगे प्रोरोगेशन, देन पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है। सो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको पसंद आ रहे लेक्चर्स, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।
2 बार लाइक मत कर देना, दूसरी बार में अनलाइक हो जाता है, ज़्यादा प्यार मत दिखाना। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।